पहले आप सबसे अनुरोध है कि अपनी सीट पर जाएं और बैठ जाएं। माननीय एलओपी को मैं समय दूंगा। प्लीज अपने गो बैक टू योर सीट्स। संविधान बदलने की बात कोई नहीं कहा, कोई नहीं भी कहेगा हमारे तरफ से। संविधान बदलने की बात जो बार बार आती है उधर से आती है, इधर से नहीं। माननीय एलओपी एक सेकंड प्लीज। संविधान रक्षा करने की बात हमने की है और उसके लिए हम किसी कीमत पर भी संविधान की रक्षा हम करेंगे, करते रहेंगे। माननीय एलओपी ने ये कहा कि हम संविधान को रक्षा करने वाले हैं। ये अच्छा तरीका है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो बात कही है वह सरासर झूठ और गलत है। इन्होंने बैकडोर एंट्री क्या की है? बैकडोर एंट्री ये की है कि माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली ओबीसी में बैकडोर से एंट्री देने का भी काम, कुत्सित प्रयास इन्होंने किया है। पहले आप सबसे अनुरोध है कि अपनी सीट पर जाएं और बैठ जाएं। माननीय एलओपी को मैं समय दूंगा। प्लीज अपने गो बैक टू योर सीट्स। धन्यवाद सर, आपने मुझे उम्मीद है जो लिस्टेड बिजनेस है आपका अनुभव, उसी पर आप कुछ बोलेंगे। नहीं जो सुबह बोल चुके हैं सुबह। प्लीज आप चेयर पर आकर कमेंट ना करें प्लीज। यू हैव नो अथॉरिटी टू स्पीक प्लीज। सुबह एक बात यहां पर निकली संविधान को बदलने की, और चंद सदस्यों ने और खासकर मिनिस्टर रिजिजू ने यह मुद्दा उठाया और उसको समर्थन करने में भी हमारे सदन के नेता भी उसको समर्थन करें। मुझे यही कहना है, ऐसी कोई बात कर्नाटक के मिनिस्टर ने नहीं कहा। संविधान बदलने की बात कोई नहीं कहा, कोई नहीं भी कहेगा हमारे तरफ से। अगर कुछ होगा, संविधान बदलने की बात जो बार बार आती है उधर से आती है, इधर से नहीं। माननीय एक सेकंड प्लीज। उधर से आती है प्लीज। और माननीय चेयरमैन साहब ने ऑलरेडी ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा। इट इज अंडर हिज कंसिडरेशन, सो प्लीज सर ऑल इज प्लीज। नहीं, वो उसीलिए जी मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, आप निष्पक्षपात से सोचिए, अपने हृदय पे हाथ रख के सोचिए। क्या भागवत जी ने नहीं बोला सर? प्लीज 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 क्या नहीं बोला संविधान का? और कई एमपीज बोले, यहाँ तक कि आरएसएस बीजेपी के लोग ये बोले कि अगर हमको 2/3 मेजोरिटी आएगा हम संविधान बदल के रहेंगे। थैंक यू माननीय लीडर ऑफ द लेकिन हाउस। हम संविधान ठीक आपने बोल लिया जी। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। आप बोले, आपने कंक्लूड कर लिया। अरे सुबह बोला, उनको बोलने दो ना बाद में। आपने कंक्लूड कर लिया। आपने बोला था सुबह भी, आप बोले देखिए कंक्लूड सर। तो इसीलिए संविधान बदलने की बात और संविधान रक्षा करने की बात हमने की है और उसके लिए हम किसी कीमत पर भी संविधान की रक्षा हम करेंगे, करते रहेंगे। धन्यवाद। और इसको बदलने कभी नहीं देंगे। माननीय लीडर ऑफ कोई भी कुछ भी बोलने दो। माननीय लीडर ऑफ आप अपनी आप स्पष्ट कर चुके। प्लीज 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 आप बोल चुके। प्लीज प्लीज प्लीज। धन्यवाद माननीय एलओपी। माननीय लीडर ऑफ हाउस प्लीज ये प्लीज माननीय एलओपी बोल अरे उनको परमिशन। मेरा आग्रह आप लोग देखो साहब, मैं आप ही की सुविधा के लिए कह रहा हूँ, पीछे लोग जाएं और बैठे प्लीज प्लीज। मैं प्लीज नहीं सुन रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ जयराम जी। आपसे भी आग्रह है कि सीट पर बैठ जाएं आप भी नहीं।
जी देखिए साहब, जी एक जज जिसके घर में पैसे मिले और उसका चिंदी इस विषय पर आप बोल चुके हैं, मानिए उस बात को प्लीज बोल चुके हैं। उस बात को नहीं, सप्रेस इस पर करने नहीं के लिए नो नो प्लीज, और ये संविधान की बात लाए हैं। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नो नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड नाउ प्लीज। आपको जिस विषय पर बोलने था बोलने का इजाजत दिया मैंने, थैंक यू। माननीय लीडर ऑफ हाउस प्लीज। माननीय उपसभापति जी, माननीय उपसभापति जी, अभी माननीय एलओपी ने ये कहा कि हम संविधान को रक्षा करने वाले हैं। ये अच्छा तरीका है, ये अच्छा तरीका। इनको बोलूं मैं, ये बोलूं मैं आग्रह करूंगा, गो बैक एंड सिट। आपकी कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, प्लीज बैठे बैठे बैठे। आप आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही। माननीय उपसभापति जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो बात कही है वो सरासर झूठ और गलत है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, चाहे वो कर्नाटक की विधानसभा रही, कर्नाटक के विधानसभा में ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 4% का रिजर्वेशन का प्रस्ताव पारित किया है। 4% का। ये अंबेडकर के रखवाले बनते हैं उपसभापति जी, ये अंबेडकर के रखवाले बनते हैं। सरदार पटेल ने और अंबेडकर ने कहा कि रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन विल नॉट टेक प्लेस। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा। इन्होंने तेलंगाना की विधानसभा में पहले तो इन्होंने एससी का, एसटी का और ओबीसी का हक मार करके रिजर्वेशन मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज को देने का काम किया है। और इन्होंने बैकडोर एंट्री क्या की है? बैकडोर एंट्री ये की है कि माइनॉरिटीज को, मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली ओबीसी में बैकडोर से एंट्री देने का भी काम, कुत्सित प्रयास इन्होंने किया। इतिहास इस बात का गवाह है। और अभी भी मेरे वक्तव्य के बाद डीके शिव कुमार ने फिर से कहा है कि संविधान कांग्रेस ने दिया है, संविधान को बदलने का काम भी कांग्रेस करेगी। देयर इज नो रिपेंटेंस। और बदलने का क्या काम है? बदलने का काम यह है, सरकारी नौकरी तो छोड़ो, अब ठेकेदारी में भी रिजर्वेशन होगा। ठेकेदारी में इनका दिमाग। आप प्लीज आप बैठे, अपनी जगह बैठे प्लीज। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर रहकर इतनी छटपटा गई है, इतनी बौखला गई है कि ये अपना विवेक भी खो बैठे हैं। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेवार है। यही मैं कहना चाहता हूं। थैंक यू। नाउ विल मूव। प्लीज मैं आग्रह करता हूं इस बिल पर आकर प्लीज प्लीज। आप ऑलरेडी बोल चुके। नहीं, ये आप मूव कर दीजिए बिल पर प्लीज। नो, द ऑयल फीड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024, the bill was passed by the Rajya Sabha at its sitting. Honorable members, प्लीज फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये बिल राज्यसभा पास कर चुकी है अपने सिटिंग में 3 दिसंबर 2024। प्लीज नो, नथिंग रिकॉर्ड, नो, प्लीज टेक योर सीट प्लीज।